बीजेपी को नाक को चने चबा देंगे कि यूजीसी रोल बैक क्या है, स्वर्ण समाज क्या है। एग्जैक्ट ये बीजेपी सोचे कि हम लॉलीपॉप दे दें, हम वोट देंगे। हम मोदी जी की इस चाल में फंसने वाले ना अमित शाह जी की चाल में फंसने वाले नहीं है। मदन राठौड़ बोलते हैं, कई वो अपने आप में राठौड़ बनते हैं कि मैं राठौड़ हूँ, वो दूसरे राठौड़ हैं। जो नया आता है लाली लिपस्टिक वाला, उसको तुरंत दे दी जाती है। ऐसा क्यों? हम उड़ता तीर क्यों ले? ऐसे तो रोजाना रोड पे एक्सीडेंट होकर रोजाना लोग मरते हैं। कहते हैं ना कई बार घमंड जो है, घमंड रावण का भी नहीं चला था, बीजेपी का भी घमंड नहीं चलेगा। और बीजेपी की ऐसी हालत कर देंगे, खाए रहे कुत्ते की जो होती है ना, वो हालत बीजेपी की कर देंगे साहब। जनरल्स की सीट पे आपने दी, किसी ओबीसी को लड़वा दिया ना। बीजेपी का एक कला और है, बीजेपी की यह है जो उसके जूते मारता ना उसी को बीजेपी लेती है। ये तो ध्यान क्या है, फांसी लग गई थी उनके यूजीसी वाली। इतिहास में पहली बार हुआ है कि 21 लाख रुपए कैश दिए गए हैं। यूजीसी रोल बैक को लेकर के राजपूत सभा भवन के अंदर एक प्रेस वार्ता का आयोजन आज राजपूत राष्ट्रीय करणी सेना की ओर से किया गया है। मेरे साथ किरण शेखावत जी हैं और बात करूंगा मैं इनसे। मैडम, जिस तरीके से यूजीसी को लेकर के आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया, सवर्ण समाज के लोगों ने, क्या कहेंगे आप? देखिए जी, यूजीसी रोल बैक के लिए हम पहले भी कर रहे थे और आज भी और आगे भी करेंगे। और अब जो है हम बीजेपी को नाक को चने चबा देंगे कि यूजीसी रोल बैक क्या है, स्वर्ण समाज क्या है। स्वर्ण समाज के साथ जिस तरह से कुठाराघात किया गया है, इसमें हम लोग जो है जहाँ जहाँ हमारा स्वर्ण जो है खड़ा होगा, राजपूत समाज का जो भी व्यक्ति खड़ा होगा, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे वो निर्दलीय हो, चाहे वो बीजेपी से हो, तो उसके लिए हम लोग उसके सपोर्ट में खड़े रहेंगे। पर एग्जैक्ट ये बीजेपी सोचे कि हम लॉलीपॉप दे दें, हम वोट देंगे। तो अब की बार हमारा जो स्वर्ण समाज का एक ही मुद्दा है कि हम बीजेपी को इतने बुरी तरीके से हराएंगे कि वो ध्यान रखे कि जनरल कास्ट या स्वर्ण समाज के साथ जो करते हैं उसके साथ क्या होता है। क्योंकि हमारे जैसे 111 से हम हमारे संगठन में जो है जीजा प्रदेश प्रवक्ता हैं, इनको हम वहाँ से खड़ा कर रहे हैं। और भी हमने अपनी बहनें तैयार कर ली हैं, जहाँ स्वर्ण खड़ा है वहाँ पर हमारे स्वर्ण जो है समाज की महिलाएं और पुरुष हमारे खड़े होंगे और उनका जी तोड़ के हम सुबह शाम मेहनत करके और उनको जिता के लाएंगे। जयपुर में पिछले दिनों आपने प्रदर्शन किया था, एक युवा की जान चली गई थी, उसको लेकर के जो मांगों पर सहमति बनी, उसको लेकर के आज साहब ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। क्या मांगों को लेकर के सरकार की ओर से कोई स्पष्ट आश्वासन नहीं मिला? देखिए, वो तो ये लोग बड़े लोग गए थे वहाँ पर, समाज के बुद्धिजीवी लोग गए थे, तो उसका तो ये लोग जानते हैं। मुआवजा तो एक मत मानिए कि राजस्थान में पहली बार हुआ है, इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि 21 लाख रुपए कैश दिए गए। और ये जो है जो 21 लाख रुपए जो कैश दिए गए, एक तो भंवर सिंह जी पल्लाड़ा साहब के नेतृत्व में और रणजीत सिंह जी सोडाला साहब के नेतृत्व में ये दिए गए थे। तो ये पहली नहीं समाज की ओर से नहीं थे, बीजेपी की तरफ से दिए गए थे। पर इतिहास में पहली बार हुआ है कि 21 लाख रुपए कैश दिए गए हैं। और एक जॉब के लिए भी कहा गया है, तो वो चल रहा है उसका प्रोसेस। तो अच्छा, अब चुनाव सर पर हैं, आप लोगों ने ये कह दिया है कि हम तो बीजेपी को वोट से चोट करने वाले हैं जी। बीजेपी तो आपके भरोसे ही चुनाव लड़ रही है। देखिए, वो तो उनको सोचना है। और वो क्या है कि कहते हैं ना कई बार घमंड जो है, घमंड रावण का भी नहीं चला था, तो उसी अनुसार बीजेपी का भी घमंड नहीं चलेगा। और जैसे मदन राठौड़ बोलते हैं, कई वो अपने आप में राठौड़ बनते हैं कि मैं राठौड़ हूँ। उनको होना चाहिए कि वो राठौड़ नहीं है जो हम हैं, जो राजेंद्र राठौड़ है या हम जो शेखावत राठौड़ हैं, वो राठौड़ नहीं है, वो दूसरे राठौड़ हैं। इसलिए ये ज्ञान ना बांटे, उनमें जितना ज्ञान होगा उतना ही वो ज्ञान बांटेंगे। पर अब की बार बीजेपी की ऐसी हालत कर देंगे, खाए रहे कुत्ते की जो होती है ना, वो हालत बीजेपी की कर देंगे साहब। जयप्रकाश साहब ने कहा कि ओबीसी की जातियों को सवर्ण समाज से मिलाने की ये बीजेपी की साजिश है, आपस में लड़वाना चाहती है बीजेपी। क्या आप इसको किस तरीके से देखिए, बीजेपी की हमेशा रणनीति रही है। और ओबीसी को तो ऐसा कर दिया कि वो घर का रहा ना घाट का रहा। ओबीसी के ऊपर तो देखो SC ST लगेगा, और इधर स्वर्ण समाज और ओबीसी को लड़वा दिया। तो ये इनकी रणनीति रही है, पर इस रणनीति में ये कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि अभी युवा जाग चुका है, समाज जाग चुका है। और एक चीज़ और मैं आपको बताऊं कि वार्ड नंबर शायद 112 है, उस वार्ड में जो है कुसुम यादव ओबीसी सी हैं। जनरल सीट बहुत कम आती हैं, और वो क्या कर रही हैं, जनरल सीट पे अपनी ओबीसी सीट लेने के लिए, और जो बीजेपी जो है उसको सीट देने के लिए तैयार हो रही है। हम ये कह रहे हैं, बीजेपी को ये दिखा रहे हैं कि जनरल्स की सीट पे आपने दी, किसी ओबीसी को लड़वा दिया ना, तो हमें चाहे घर से रोटी बना के लेके जानी पड़े, पर उसको हरा के ही दिखा देंगे। और कुसुम यादव और बीजेपी का एक कला और है, बीजेपी की यह है जो उसके जूते मारता ना उसी को बीजेपी लेती है। कुसुम यादव 4 बार जो है, और 4 बार चुनाव वहाँ से लड़ी है। पिछली बार वो निर्दलीय थी और बीजेपी ने उसको यहाँ सिर पे बिठा लिया। और अब केस तो हम ये बोल रहे हैं कि जनरल के सीट पे, क्योंकि जनरल की सीट पे हमारा तो गला वैसे ही काटा हुआ है। जनरल की सीट में मतलब ओबीसी की सीट में जनरल नहीं लड़ सकता, SC ST की सीट जनरल नहीं लड़ सकता। और जनरल तो है ना, वो नाथी का बड़ा हो गया कि जनरल की सीट पे तो ओबीसी भी आ जाओ और ST भी आ जाओ, वो भी आ जाओ।
कभी कभी तो हमें कोई सालों में एक मौका मिलता है सीट पे लड़ने के लिए, उसमें भी ये लोग ले आते हैं। तो अब की बार सतर्क रहे, सरकार को देखना पड़ेगा कि क्या हो रहा है तुम्हारे साथ। लेकिन लॉटरी में मैडम हाँ। जो 10 नगर निगम है उसमें से अधिकांश नगर निगमों में इस बार अनारक्षित महिला की सीट रखी गई है, मेयर की। क्या कहेंगे आप? देखो, सरकार ने ध्यान तो रखा है जनरल का, नहीं वैसे अगर देखा जाए। देखिए एक बात हूँ, ये तो ध्यान क्या है, फांसी लग गई थी उनके यूजीसी वाली, और फिर महिला का रखा, तो फिर ओबीसी को क्यों लेके आ रहे हैं? बहुत हमारे स्वर्ण समाज में भी बहुत अच्छी पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, तेज तर्रार महिलाएं हैं, कार्यकर्ताओं को क्यों नहीं दे रहे हैं? ये 20 साल से कार्यकर्ता हैं बीजेपी की, इनको क्यों नहीं दे रहे टिकट? और जो नया आता है ना लाली लिपस्टिक वाला, उसको तुरंत दे दी जाती है, ऐसा क्यों? ऐसी कार्यकर्ता जो समाज के लिए हमेशा पार्टी के लिए समर्पित रही है, कार्यकर्ता बन के रही है, उनको टिकट क्यों नहीं दिया गया? अब मैं यूजीसी पे आऊँगा, सरकार ने कमेटी बना रखी है। हाँ। वो कमेटी जब निर्णय दे देगी उस दिन यूजीसी को वापस हटा ले जाएगा। अभी तक तो कोर्ट की भी रोक लगा रखी है। तो ये तो हम लेके आए अपनी दादागिरी से, तो हटना ही पड़ेगा। वो तो हम लेके आए कोर्ट, वो सरकार ने नहीं किया, कोर्ट में हमने अपना पैसा खर्च किया और हम लेके आए वो चीज़। और ये तो लॉलीपॉप दे रही है। ये जैसे नेपाल में और भूटान बंगाल में इस तरह युद्ध हुआ था, उस तरीके से बीजेपी जो है वो लड़ाई करवाना चाह रही है। पर हम सभ्य लोग हैं, हम मोदी जी की इस चाल में फंसने वाले ना अमित शाह जी की चाल में फंसने वाले नहीं है। हमारे जो स्वर्ण समाज, हमारे जो समाज के बुद्धिजीवी लोग जिस तरीके से जो डिसीजन लेंगे उसी में हम चलेंगे। एक सवाल जो आपसे जुड़ा है व्यक्तिगत तौर पर, एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स सरकार ने बनाई, भजनलाल सरकार ने आते ही सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या को पकड़ने के लिए कितनी कार्रवाई हुई? आप कितना संतुष्ट है सरकार की? देखिए, सुखदेव सिंह गोगामेडी सगोत्रीय मेरे भाई लगते थे। जब उसमें सारे समाज ने साथ दिया, पर जो सुखदेव सिंह जी की रियल पत्नी है शकुंतला जी चौधरी, वो तो अपने घर में आज भी रीति नीति निभा रही हैं। और जो एक सेकंड है, जैसे भी हिंदू रिवाज में सेकंड पत्नी मान्य नहीं है, पर वो है, वो खुद ही आज गाड़ी खरीद रही है, वो गाड़ी खरीद, उसको ही मतलब नहीं है, तो हम क्यों करें? हम उड़ता तीर क्यों लें? ऐसे तो रोजाना रोड पे एक्सीडेंट होकर रोजाना लोग मरते हैं। कोई समाज का एक बताऊं, और वो भी कौन था? वो भी समाज का कोई अच्छा इंसान नहीं था, वो भी भादरा का हिस्ट्री सीटर था। तो हिस्ट्री सीटरों के लिए नहीं, कोई समाज का सभ्य व्यक्ति होगा, सभ्य मान सम्मान वाला होगा, उसके लिए हम बिल्कुल जान देने के लिए तैयार रहेंगे। आगे जितने चुनाव आ रहे हैं अलग अलग प्रदेशों में, सभी में यही आप लोग किसी तरीके से बहिष्कार करेंगे? बिल्कुल साहब, अब की बार तो बीजेपी को ये दिखा देंगे कि स्वर्ण समाज क्या है, स्वर्ण समाज की ताकत क्या है। अब की बार तो घर से महिलाएं भी निकल चुकी हैं, मसाल लेके निकल चुकी हैं, और उनको इस तरह की वो दिखाएंगे। अब की बार ये नाच रहे हैं ना कि 150 सीट ले आएंगे और हम लोग बोर्ड बना देंगे, तो इनकी गलतफहमी है। बोर्ड अब की बार इनका नहीं बनेगा, इनसे ज़्यादा तो निर्दलीय खड़े होंगे और उनको जिता के हम लोग लाएंगे। ये किरण शेखावत जी हैं, जिन्होंने स्पष्ट किया है कि किस तरीके से बीजेपी को इस बार सवर्ण समाज वोट नहीं करेगा। वोट की चोट जो है न केवल राजस्थान बल्कि आगे आने वाले अन्य निकाय चुनाव में भी देखने को मिलेगा। नमस्कार।